Assalamu alaikum students. Today our topic is the phosphorus cycle. आज हम जो है phosphorus cycle को जो है वो डिस्कस करेंगे कि phosphorus cycle जो है वो phosphorus जो है वो किस तरीके से जो है वो मूव करता है from one sphere to another sphere. Phosphorus cycle is the biogeochemical cycle that describes the movement of phosphorus through the lithosphere, hydrosphere and the biosphere. लिथोस्फेयर आपको पता है कि जो हमारा लैंड है और सॉइल है इसको हम कहते हैं, उसमें रॉक्स भी आ जाते हैं, दैट इज़ नॉन एज द लिथोस्फेयर. एंड द हाइड्रोस्फेयर इज़ द वाटर बॉडीज एंड द बायोस्फेयर हैविंग द लिविंग ऑर्गेनिजम्स. देन आ जाता है फॉस्फोरस साइकिल इज़ लॉन्ग एंड स्लो बट इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ इन्वायरमेंट. फॉस्फोरस साइकिल जो है हमारे पास क्या है, एक बहुत ही लॉन्ग और स्लो प्रोसेस जो है वो साइकिल है, लेकिन ये साइकिल जो है ये बहुत इम्पॉर्टेंट है. It helps the plant grow and is used by the farmer to fertilize them. When the animals eat the plant, they absorb the phosphate. जो ह्यूमन की बॉडीज़ के अंदर फॉस्फेट जो है वो आता है वो पहले सॉइल से जो है वो प्लांट्स में जो है वो एब्सॉर्ब होता है. दैट दे मूव टूवर्ड द प्राइमरी कंज्यूमर्स, सेकेंडरी कंज्यूमर्स, दैट जो इस तरीके से जो एनिमल्स जो है वो उनमें आता है. और अगर एनिमल्स को जो है वो ह्यूमंस लेते हैं देन द फॉस्फेट जो है वो उनकी बॉडी में आता है. फॉस्फेट मूव क्विकली थ्रू द प्लांट्स एंड द एनिमल्स. हाउएवर द प्रोसेस दैट मूव्स them through the soil or ocean are very slow, making the phosphorus cycle overall one of the slowest biogeochemical cycle. ये हमारे पास वो वाला साइकिल है जो जितने भी साइकिल हैं बायोजियोकेमिकल साइकिल उनमें सबसे एक स्लो साइकिल है. When animal die, their body decay and the phosphorus is absorbed in the soil where it enter into the plant. अच्छा, ये जो फॉस्फोरस बॉडी के अंदर आता है ह्यूमन बॉडीज़ में, एनिमल बॉडीज़ में या प्लांट्स में, ये जब वो मर जाते हैं देन डिके और जो माइक्रोब्स प्रेजेंट होते हैं, बैक्टीरियाज वगैरह जो कि डिकम्पोजर्स होते हैं, वो कन्वर्ट कर देते हैं इसको फॉस्फोरस में एंड देन ये रिटर्न हो जाता है सॉइल को. और सॉइल से वही जो प्लांट्स दोबारा जो हैं वो इनको लेते हैं और दोबारा ये प्लांट के अंदर फॉस्फोरस जो है वो आ जाता है. फॉस्फोरस जो है वो मूव करता है प्लांट के अंदर एंड देन मूव करता है फिर प्राइमरी कंज्यूमर टू दी सेकेंडरी कंज्यूमर. फॉस्फोरस साइकिल की जो डायग्राम है इसमें शो हुआ है कि हमारे पास सबसे पहले क्या है कि फॉस्फेट इन ऑर्गेनिक कंपाउंड. देखिए ये प्लांट जो है दैट हैविंग द फॉस्फेट एंड एनिमल्स आल्सो हैव द फॉस्फेट. अब एनिमल्स के अंदर जो हमारा डीएनए है दैट दे हैविंग द फॉस्फेट, और इसमें जो जब ये डिके हो जाते हैं तो क्या होता है कि जो डिट्राइटस जो बैक्टीरिया है, माइक्रोब्स हैं, वो क्या करते हैं, इनको डिकम्पोज कर देते हैं एंड देन दैट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स एंड कन्वर्टेड इनटू द फॉस्फेट इन द सॉइल दैट इज़ इन ऑर्गेनिक फॉर्म. अब दूसरे तरीके से क्या होता है कि हमारे पास जो वेदरिंग ऑफ रॉक है, वेदरिंग ऑफ रॉक का मतलब है कि जब पहाड़ टूटते हैं और उनकी ब्रेकडाउन होती है देन जो फॉस्फेट होते हैं रॉक्स के अंदर देन दे मूव टूवर्ड द सॉइल और वो जो है वो भी हमारे पास इनऑर्गेनिक फॉर्म में जो है वो होते हैं. और इसी तरीके से जो वेदरिंग ऑफ रॉक है, ये जब बारिश होती है तो जो पत्थर हैं वो पानी के साथ मिल के जो है वो रन ऑफ करके जो है वो सीज़ में जो है वो आ जाते हैं, ओशन में और सी में. ये रन ऑफ करने के बाद जो ये फॉस्फेट है ये सोल्यूशन फॉर्म जो है वो इख्तियार कर लेता है एंड देन क्या होता है कि जो सेडिमेंट्स जो है वो बनते हैं और जो हमारे पास फॉस्फेट है जब लेयर बनती है नीचे समंदर की जो तह है उसके अंदर, तो ये जो फॉस्फेट है ये वहाँ पे जो है वो जो लेयर्स बना देते हैं. देन दे कन्वर्ट इनटू द रॉक्स. और ये रॉक्स जो हैं ये मिलियन ऑफ द ईयर्स के बाद क्या होता है कि इन रॉक्स की अपलिफ्टिंग होती है एंड देन दे फॉर्म द माउंटेन्स.
और इस तरीके से, या फिर आइलैंड जो है वो बना देते हैं। और इस तरीके से जो फॉस्फोरस जो है साइकिल है, ये जो है ये मूव करता है। और इस साइकिल को जो है हमारे पास हज़ारों साल लगते हैं। ये नहीं है कि ये साइकिल जो है वो कुछ सालों में जो है वो हो जाता है, इसको हज़ारों साल लगते हैं। जैसे कि जो हमारे पास सेडिमेंट्री रॉक्स हैं, अक्सर पहाड़ों में जो मोटरवेज जो है वो निकली होती हैं, उनके अगर आप पहाड़ों को देखें तो वहाँ पे जो कटिंग हुई होती है पहाड़ों की, उसके अंदर आपको वो लेयर्स जो है वो नज़र आती हैं। ये शो करती हैं कि ये किसी टाइम जो है ये सी का हिस्सा हुआ करते थे, और यहाँ से जो है ये मूव करके जो है ये अपलिफ्टिंग हुई है इन रॉक्स की। और ये हज़ारों साल बाद जो है ये रॉक्स जो है अपलिफ्ट होके ये जो है ये दोबारा से जो है ये लैंड के ऊपर आ गए हैं। देन इसी तरीके से जब वेदरिंग ऑफ रॉक होगी और दोबारा जो है इसमें क्या होगा कि ये फॉस्फोरस जो है वो हमारे पास मूव करेगा फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। और इसी तरीके से ये साइकिल जो है फॉस्फोरस का वो चलता रहेगा। नेक्स्ट हमारे पास जो है ये डायग्राम जो है वो आ गई है। इस डायग्राम के अंदर भी यही जो है वो दिखाया गया है कि फॉस्फेट है, देन ऑर्गेनिक फॉस्फेट जो है मतलब प्लांट्स के अंदर या फिर एनिमल्स के अंदर जो है, देन दे डिकम्पोज एंड एनिमल फॉस्फेट इज़ ऑल्सो डिकम्पोज। और एनिमल जो वेस्ट है दैट इज़ ऑर्गेनिक वेस्ट एंड रिमेन्स, इससे भी जो है ये फॉस्फेट जो है वो रिलीज़ होता है। देन फॉस्फेट इन द ओशंस एंड द सेडिमेंट्स, एंड यहाँ पे जो रिवर्स में जो है सॉइल्स के रन ऑफ इरोजन है सॉइल की, या फिर वेदरिंग ऑफ रॉक है, देन दे मूव फॉस्फोरस टूवर्ड द ओशन और द सी। और वहाँ पे हमारे पास क्या होते हैं कि सेडिमेंट जो है वो बनते हैं, एंड देन आफ्टर मिलियन ऑफ द ईयर्स जो है वो हमारे पास अपलिफ्टिंग होती है, एंड देन दे मूव टूवर्ड द अपर साइड। और वो क्या होता है कि वो एक आइलैंड बना देते हैं, या फिर वो एक माउंटेन जो है वो बन जाता है। और इस प्रोसेस को जो है वो हमारे पास हज़ारों साल जो है वो लग जाते हैं। एटमॉस्फेयर जो है उसमें ये हमारे पास जो फर्स्ट साइकिल है बायोजियोकेमिकल साइकिल, जिसके अंदर हमारे पास एटमॉस्फेयर जो है वो इन्वॉल्व नहीं होता, क्योंकि जो फॉस्फोरस है दैट इज़ नॉट इन द गैशियस फॉर्म। ये हमारे पास गैशियस फॉर्म में जो है वो होता ही नहीं है। और अगर हम एटमॉस्फेयर के अंदर देखें भी तो वो जो फॉस्फोरस जो है वो सॉलिड टाइनी पार्टिकल्स हवा के थ्रू अगर उड़ेंगे तो होंगे, बट ये जो है ये गैसियस फॉर्म में जो है ये नहीं होता एटमॉस्फेयर के अंदर। देन हमारे पास है जो हाइड्रोस्फीयर, फॉस्फोरस यूजुअली एंटर इनटू द हाइड्रोस्फीयर बाय द फॉस्फेट सॉल्ट रॉक्स found on the ocean floor as the water erodes them away from the phosphorus escape. इसमें इसी तरीके से जो वेदरिंग ऑफ रॉक्स है, जो हमारे पास फॉस्फोरस है वो जो है वो मूव करता है टूवर्ड द वाटर। Marine organism take some of the phosphorus particles in the order to live and grow. Phosphorus is presented in the form of the rock and the soil. Phosphorus कहाँ पे आता है? Soil में, और या फिर वो rocks की form में आता है। सॉइल की फॉर्म में है तो जो प्लांट्स हैं वो उसको वहाँ से कंज्यूम करते हैं, एंड देन अगर वो रॉक्स की फॉर्म में है देन दे फॉर्म द सेडिमेंट्री रॉक्स, एंड देन वो जो है वो हमारे पास क्या करते हैं कि वो दोबारा से जो है वो माउंटेन्स जो है वो बनाते हैं, और जो सेडिमेंट्री रॉक्स हैं वो क्रिएट करते हैं। देन हज़ारों साल बाद वो दोबारा जो है वो कोई आइलैंड और रॉक्स वगैरह जो है वो बना देते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है लिथोस्फेयर। Phosphorus is presented in the form of rocks and the soil. Phosphorus do go down to the bottom of the ocean and form the rocks over million of the years. इसमें भी यही बता दिया गया कि ये प्रोसेस जो है ये कि ये जो है ये मिलियन ऑफ द ईयर्स जो है वो लेता है। Phosphates enter the soil when the plants and the animals matter decompose and the cycles repeat. इसमें क्या होता है कि फॉस्फेट जो है वो सॉइल में एंटर हुआ है, देन प्लांट जो है वो उसको लेंगे, या एनिमल जो है वो उसको लेंगे, एंड देन वो जब डिके हो जाएंगे देन डिकम्पोज, और वो साइकिल जो है वो हमारे पास दोबारा जो है ये रिपीट होगा। देन नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है बायोस्फीयर। बायोस्फीयर जो है इसके अंदर हमारे पास क्या है? Phosphorus is used for organism to build, that is the DNA, deoxyribonucleic acid, RNA, ribonucleic acid, ATP, adenosine triphosphate, that are also present in all of the living organisms.
Phosphate is in plant which the herbivores eat, which the herbivores are eaten by the carnivores, and the phosphorus is released back into the soil by the herbivores and the carnivores waste. carnivores और herbivores के waste के थ्रू भी जो phosphorus है वो दोबारा जो है वो soil में चला जाता है. ह्यूमन इनपुट टू फॉस्फोरस साइकिल. ह्यूमन की क्या जो इन्फ्लुएंस है वो है फॉस्फोरस साइकिल के ऊपर. फर्स्ट ऑफ ऑल जो है माइनिंग फॉस्फेट रॉक्स, जो माइनिंग की जाती है पत्थरों की, वो जो है उसमें भी फॉस्फेट जो है वो रिलीज़ होता है. देन हमारे पास जो फर्टिलाइजर्स हैं दे ऑल्सो हैविंग द फॉस्फेट. एनिमल वेस्ट है, रन ऑफ एरोजन है, उससे क्या होता है कि वो सारा फॉस्फोरस जो है देन दे मूव टूवर्ड द वाटर बॉडीज़. फॉस्फेट इन द म्यूनसिपल सीवेज, ये भी सारा जो है वाटर किसकी तरफ मूव कर रहा है, लेक्स की तरफ. और जो एक्सेस ऑफ फॉस्फेट जो है वाटर बॉडीज़ के अंदर वो भी जो है वो डेंजरस है. नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है फॉस्फोरस साइकिल. इन द रिसेंट ईयर the excessive use of the phosphate fertilizer to increasing the primary production and the use of the detergents in the household and elsewhere has created the pollution problem and loss of the phosphorus to the oceans and the other fresh bodies. This is also one cause of the eutrophication of the freshwater bodies. इसमें हमारे पास क्या है कि जो यूट्रिफिकेशन का जो है वो एक प्रोसेस होता है कहाँ पे, फ्रेश बॉडीज़ के अंदर. उसमें क्या होता है हमारे पास एक ग्रीन सी लेयर जो है वो बन जाती है फ्रेश वाटर बॉडीज़ के अंदर. और उसमें क्या होता है कि जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स लाइक फिशेस वगैरह जो हैं उनको ऑक्सीजन की सप्लाई जो है वो बंद हो जाती है उस लेयर की वजह से, जिससे क्या होता है कि जो वो वाटर बॉडी है उसके अंदर वो लिविंग ऑर्गेनिज्म मर जाते हैं और वो जो पानी है वो सारा ख़राब हो जाता है. दैट प्रोसेस इज नोन एज द यूट्रिफिकेशन. नेक्स्ट हमारे पास द ग्लोबल फॉस्फोरस साइकिल इज द यूनिक अमंग द मेजर बायोजियोकेमिकल साइकिल हैविंग नो सिग्निफिकेंट एटमॉस्फेरिक कंपोनेंट. however it may be found in air as a tiny solid particle. ये बात जो मैंने पहले भी आपको बताई थी कि ये गैस की फॉर्म में जो है फॉस्फोरस वो नहीं होता. अगर ये एटमॉस्फेयर में होगा भी तो दैट आर इन द फॉर्म ऑफ द टाइनी सॉलिड पार्टिकल्स. नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है फॉस्फोरस साइकिल. जो है ये यहाँ पे एक्सप्लेन हुआ हुआ है. सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक फॉस्फेट एंड द यहाँ पे क्या होता है कि जो इनऑर्गेनिक फॉस्फेट्स हैं दे मूव टू वर्ड फॉर द प्रेसिपिटेशन. ये क्या इंसॉल्युबल इनऑर्गेनिक फॉस्फेट जो है ये इसमें हो जाते हैं एंड देन ये डिसोल्यूशन जो है वो इसकी होगी एंड देन बायोलॉजिकल ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक फॉस्फेट इन द सेडिमेंट्स. देन जीनोबायोटिक ऑर्गेनोफॉस्फेटेज जो है वो इसमें होंगे. जीनोबायोटिक्स वही हैं जो बाहर से लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है वो इंड्यूस होते हैं, that are known as the xenobiotic. and then biodegradation. Next जो है हमारे पास assimilation by the organism and then biological phosphorus predominantly nucleic acid that is ADP and ATP. इसी तरीके से जो phosphorus का जो ये cycle है ये इस तरीके से जो है ये मूव करता है phosphorus जो है cycle के अंदर. नेक्स्ट हमारे पास एक और डायग्राम है जिसके अंदर जो है ये बताया गया है कि जो पार्टिकुलेट फॉस्फोरस को पी से डिनोट किया गया है, PO को जो है ऑर्गेनिक फॉस्फेट एंड PI इज़ द इनऑर्गेनिक फॉस्फेट. इसके अंदर हमारे पास होता क्या है कि ये बताया गया है कि ये किस तरीके से जो हमारे पास फॉस्फोरस है वो मूव करता है फ्रॉम लिथोस्फेयर टू द हाइड्रोस्फेयर. अब इसमें देखें तो हमारे पास लिथोस्फेयर के अंदर दैट आर द फर्टिलाइज़र, फूड वेस्ट, रन ऑफ फर्टिलाइज़र है. ये हमारे पास माइनिंग हो रही है दैट ऑल्सो फॉस्फोरस अवेलेबल इन द प्लांट्स. एंड देन अगर हम हाइड्रोस्फेयर के अंदर देखें दैट आर द फाइटोप्लैंक्टन्स हैं हमारे पास, जू प्लैंक्टन्स हैं, बैक्टीरिया हैं, देन फिशेस हैं. दे ऑल्सो हैविंग द DNA एंड DNA हैविंग द फॉस्फेट. एंड देन जो ये हमारे पास इसी तरीके से ये साइकिल जो है ये मूव करेगा जब ये हाइड्रोस्फीयर के अंदर भी जो बायोटिक कंपोनेंट्स हैं हमारे पास सारे जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं जब वो डिके हो जाएंगे देन देयर फॉस्फोरस phosphate convert into phosphate and this form the sedimentary rocks. And then after the million of the years they convert into the mountains and the rocks and they move upward. That
is known as the uplifting of the rocks, and they form the islands or other mountains. थैंक यू सो मच. आई होप सो कि आप लोगों को ये फॉस्फोरस वाला जो लेक्चर है, फॉस्फोरस साइकिल का, ये अच्छे से समझ आया होगा. एंड कीप वॉचिंग. अल्लाह हाफिज़.